आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। मेरी आवाज़ शायद आज आपको तब्दील नज़र आ रही हो। रमज़ान में अक्सर हो जाता है ये, हम आखिरी पड़ाव पर रमज़ान के पहुंच चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सियाम और क़याम को शरफ़ कबूलियत बख्शे। ईद की खुशियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हर व्यूवर्स के घर को भर दे और अल्लाह ताला हर तरह की आजमाइशों से महफूज फरमाते हुए आपको, आपके प्यारों को, रिश्तेदारों को और बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों और बसने वालों को खुशियाँ अता फरमाए। ये एक ख्वाब हमारे पास भेजा है दिल्ली से, जिसे आप की पहले समाअत की नज़र करूँगा और फिर उसके बाद लेकर चलूँगा अमेरिका, जहाँ से मोहतरमा रोमाना साहिबा ने इस पर तबसरा किया है या ख्वाब की ताबीर बताई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व मैं बरकातहू। अपना ख्वाब आपको बता रही हूँ। मैंने ख्वाब देखा है कि कोई वाइट लिबास में पूरे तरह से वाइट वो पहना हुआ है, जैसे कि एक एहराम पहनते हैं वो पहने हुए हैं वो, और क्या बोलते हैं हाथ में कुछ है उनके में, ऐसे हाथ में कुछ लगा हुआ है, और ऊपर आसमान कैसे एकदम वाइट, एकदम चेहरा वाइट, इनका एकदम से रोशनी हो रही है फेस पर उनके पे बहुत ज़्यादा, और उनके हाथ में एक पैच भी है, कोई जैसे कोई कबूतर का इतना बड़ा पैच उनके हाथ में वाइट कलर का जैसे रेशम के तरह उनके हाथ में है, और घोड़े पे बैठकर वो नीचे आए मेरे पास। माशाल्लाह। आने के बाद में और फिर वो मेरे से बात करके गए हैं, और बात करके ऐसे ही वापस घोड़े पे वो गए हैं। मैं उनको हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, उनसे बातें करती करती मैं उनको बाय भी बोल रही हूँ हाथ से ऐसे करके, और वो चले गए। फिर देखती हूँ थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आता है, उस पे बहुत सारे वही जैसे वो आए थे ऐसी तरह से कोई लिबास पहन के आए हैं, और हरी हरी घास है, बहुत प्यारी घास है वहाँ पर, और मैं वहाँ खड़ी हूँ, और वहाँ जाके उन्होंने पूरे में वो डायमंड बखेर दिए चारों तरफ, डायमंड और रतन जैसे हरे पीले लाल गुलाबी एकदम उसमें से लाइट आ रही है, उसमें डायमंड है काफ़ी सारे। तो मैं ये बोल रही हूँ उनसे कि मैंने इतने सारे डायमंड कैसे आपने यहाँ डाल दिए, अब कैसे उठाऊंगी मैं? तो कह रहे उठा लो आप। तो मैं उनके वो जो डायमंड हैं उनको उठा के अपने जैसे झोली होती है उस पर भर भर के रख रही हूँ उनको, बहुत सारे डायमंड हैं, और वो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, मैं उठा रही वो मुस्कुरा रहे हैं, और फिर मेरी आंखें खुल के 8-10 फ्लैट है ऑलरेडी है, अम्मा के फ्लैट 8-10। तो उसमें अम्मा का पर्सनल एक फ्लैट है, उसमें मैं चढ़ रही हूँ, और कुछ फंक्शन सा हो रहा है घर में, तो मैं चढ़ रही हूँ अम्मा को लेके। तो अम्मा कह रही हैं कि मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा, अम्मा के पहले से ही पैर खराब थे, तो ऐसे ही लगा कि अम्मा को चढ़ा नहीं जा रहा। तो मैं कह रही हूँ अम्मा आप मेरे ना ऐसे कंधे पे पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको लेके चढ़ जाऊँगी। तो मैं उनको हाथ से ऐसे पकड़ी हुई हूँ, उनको लेके उतर रही हूँ, चढ़ी तो नहीं हूँ, उतर रही हूँ उनको लेके सीढ़ियों पर। तो मैं कह रही आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको उतार दूँगी यहाँ से। तो मेरी आंखें खुल गई हैं। ये कैसा ख्वाब है मुझे बताइए। ओके, ये कैसा ख्वाब है मुझे बताइए। चंदा साहिबा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस ख्वाब की मुबारक ताबीर। देखिए, एज़ यूजुअल मैंने इसे अमेरिका भेजा, और रोमाना ने जो आपके ख्वाब की ताबीर बयान की है वो आपकी समाअत की नज़र कि वे फंसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये खुशखबरियों वाला ख्वाब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी ताबीर मुबारक करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। देखिए, सफ़ेद लिबास पाकी की अलामत है। एहराम की कैफियत का नज़ारा इंसान का रब के साथ कुर्बत, दुआओं की शिद्दत और उम्मीदों का इजहार होता है। सुभान अल्लाह। एहराम की हालत से उम्रा यानी हज असगर और हज अकबर का मंजर महसूस होता है। देखिए, ये नेकियों के उरूज का मंजर होता है। साइला ने ख्वाब में घोड़ा देखा जो खुशी की और फतह की अलामत है। बेशक। इन्होंने ख्वाब में रोशनी देखी जो कि उम्मीद का मंजर है। साइला के ख्वाब में घोड़ा दोबारा आया और इन्होंने कीमती पत्थर और हीरे वगैरह को झोली में भर लिया, जो बहुत खुशखबरी की बात है और बड़ी कामयाबी की अलामत है। मुमकिन है साइला का दीन का रुझान इंशाअल्लाह बढ़ता जा रहा हो। लिहाजा यूं महसूस हो रहा है कि इनके रुके हुए काम जो हैं और जो अटके हुए फंसे हुए काम हैं उनमें आसानी
ہوتی چلی جائے گی. انشاءاللہ. کوئی بڑا فائدہ محسوس ہو رہا ہے. ممکن ہے گھریلو معاملات یا گھریلو حالات مالی لحاظ سے یا صحت کے لحاظ سے انشاءاللہ بہتری اور خوشخبریوں کی وصولی کا وقت قریب ہے. اللہ ان کی نیکیاں انشاءاللہ ان کے لیے آسانی کا سبب بنیں گی. یہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور اچھائیوں میں بھی اضافہ کرتی چلی جائیں. نماز کی پابندی اور صلہ رحمی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کاموں میں یہ اضافہ کرتی جائیں گی. انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ اس خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت سی خوشیاں ان کی منتظر ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں اور اگر ہو سکے تو مقدس مقامات کی زیارت یعنی کہ عمرہ یا حج جس کی بھی استطاعت ہو اس طرف جانے کی کوشش کریں کہ وہ کر آئیں. اس میں خوشخبریاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان کے رکے ہوئے کام انشاءاللہ ہٹتے جائیں گے اور آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مبارک کرے. خوشخبریاں ہیں. واللہ عالم. اللہ اکبر. اس خواب کی تعبیر سے ایک بات میں اس سلسلے میں اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابن سیرین وغیرہ نے اور دوسرے معبرین نے بھی جو رومانہ نے بتایا نا خواب کی تعبیر، حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت مبارک خواب ہے اور نیکیوں کے بٹورنے کا مجھے امید ہے کہ جیسے خواب کی تعبیر میں آپ نے سنا کہ آپ نیکیاں بٹوریں گی اور ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ اللہ رب العالمین آپ سے اچھے کام لے گا. اور یہی میں رومانہ کی خواب کی تعبیر بھی سن رہا تھا اور آپ نے مجھے دیکھا کہ میں نے کر کے سامنے میں نے ایک پیج نکالا اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سفید کلر کا جو دیکھنا ہے نا خواب میں، اس لباس کا دیکھنا، تو وہ لکھتے ہیں فرج قریب وتخلص من مشاکل الحیاة وازماتها. آپ دنیا میں جو پریشانیوں سے آپ گزر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس پریشانی سے آپ کو راحت اور نجات ملے گی. اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت مبارک خواب ہے اور اس خواب کی انشاءاللہ تعالی تعبیر بہت جلد آپ دیکھیں گی. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑی رہیں گی اور مجھے امید ہے آپ چینل کا حصہ بھی بنیں گی اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ چینل کو سپورٹ کر کے اس چینل کی جو اجر و ثواب ہیں اس کا بھی حصے دار بنیں گی انشاءاللہ تعالی. جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں جو ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت سنہری موقع ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور اپنے حلقے میں شیئر کریں. جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں میرے اور آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا وہ سبب بنیں گی. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں نور ٹی وی جدہ. فیس بک پر بھی میرا پیج ہے، اسے بھی پلیز فالو کر لیجئے. شکریہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.